ये कहानी बहुत साल पहले की है, जब गांव के लोग पैदल या बैलगाड़ी से ही लंबी यात्राएं किया करते थे। रमेश नाम का एक युवक अपने गांव से शहर की ओर जा रहा था, क्योंकि उसे वहां एक जरूरी काम था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, जिसे दिन में भी पार करने में लोगों को डर लगता था, और रात में तो उस रास्ते से कोई भूल कर भी नहीं जाता था। लेकिन रमेश के पास समय कम था और शाम होने लगी थी। उसने सोचा कि क्यों न रात में ही जंगल पार कर लिया जाए, ताकि सुबह तक वह शहर पहुंच सके। उसने अपनी लाठी उठाई और हिम्मत करके जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में अंधेरा गहराता जा रहा था और पेड़ों की पत्तियां सरसराने की आवाजें भी डरावनी लग रही थीं। रमेश थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपनी यात्रा जारी रखी। अचानक उसे दूर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कराह रहा हो। उसने रुककर ध्यान से सुना। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। रमेश डर के मारे कांपने लगा, लेकिन जिज्ञासा भी उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। कुछ देर बाद अंधेरे में उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो एक आदमी जैसा लग रहा था, जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। रमेश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उसकी जरूरत हो। वो धीरे धीरे उस आकृति के पास गया और पूछा, क्या हुआ? क्या आपको कोई परेशानी है? उस आकृति ने धीरे से अपना सिर उठाया। अंधेरे में भी रमेश को उसकी आंखें चमकती हुई दिखाई दी, लेकिन उनमें कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ खालीपन और एक अजीब सी ठंडी चमक थी। उसका चेहरा पीला और सूखा हुआ था, जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया न हो। उस अनजान यात्री ने धीमी कर्कश आवाज में कहा, पानी, मुझे पानी चाहिए। रमेश को उस आदमी की आवाज सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी बोतल से पानी निकाला और उसे देने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही रमेश ने बोतल उसकी ओर बढ़ाई, उस अनजान यात्री का हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसने रमेश का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रमेश दर्द से कराह उठा। उस अनजान यात्री की आंखें और भी तेज चमकने लगीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। तुम अब यहीं रहोगे? वो फुसफुसाया। रमेश ने डर के मारे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल रही हो। तभी रमेश को अपने गांव के एक बूढ़े आदमी की बात याद आई, जिसने कहा था कि जंगल में कभी कभी भटकती हुई आत्माएं दिखाई देती हैं, जो अनजान यात्रियों को परेशान करती हैं। रमेश ने हिम्मत करके अपनी लाठी उठाई और उस अनजान यात्री के हाथ पर जोर से मार दी। उस यात्री ने एक चीख मारी और उसका हाथ छूट गया। रमेश ने बिना एक पल गंवाए वहां से दौड़ लगा दी। वो पूरी रात दौड़ता रहा, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। सुबह जब वो जंगल से बाहर निकला, तो वो बुरी तरह हांफ रहा था और डरा हुआ था। उस दिन के बाद रमेश ने कभी रात में उस जंगल से जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी उस जंगल के रास्ते पर कभी कभी एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और कुछ लोगों को एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। वो अनजान यात्री जो अब हमेशा के लिए उस जंगल में भटक रहा है और रात में अकेले सफर करने वालों की तलाश में रहता है। तो अगली बार जब आप किसी अनजान रास्ते पर रात में सफर करें, तो सावधान रहें। क्या पता आपको भी कोई अनजान यात्री मिल जाए।